आज की डिबेट का सवाल, बयान बस बहाना, हिंदुत्व पर निशाना, हिंदुत्व पर भड़काऊ बयान बनाएगा सियासी पहचान, बयान के पीछे कट्टरपंथी विरासत, इसलिए सोची समझी सियासत। बातचीत करने के लिए अमितोष पारिक, प्रवक्ता वीएचपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाजी जुबैर मेमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, असगर अली खान अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सैयद जवाद सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। इस देश में बहुत आसान है कोई भी हिंदुत्व को लेकर, हिंदू को लेकर, और इल्तिजाम मुफ्ती का बयान कोई पहला बयान नहीं, इससे पहले भी हमने इस तरह के बयान सुने। तो आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई हिंदुइज्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक भाई, वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। हाँ देखिए, बयान तो उन्होंने दिया है और अपने बयान के बाद उन्होंने एक तरीके से उसमें ट्विस्ट भी डालने की कोशिश की है। और राजनीतिक पार्टी की उनकी वालदा, उनके जो नाना है वो मुख्यमंत्री रहे, उनकी वालदा भी मुख्यमंत्री रही, लेकिन उनकी ज्यादा क्लोजनेस जो है, जो ज्यादा वो करीबी रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सरकार रही। और किस तरीके से हमने देखा, जब जम्मू एंड कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे, तो उनके नाना जान के साथ दो ध्वजों के बीच बैठ करके शपथ दिला रहे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर आज कहेंगे तो मैं फोटो भी निकाल करके दिखा दूंगा, और हो सकता कोई राजनीति से प्रेरित उनका बयान हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये तो बहस आज की नहीं है, ये तो काफी लंबे वक्त से बहस हिंदुस्तान के अंदर है। और किसी धर्म की ऊपर टिप्पणी जो है, मुझे नहीं लगता सही बात, किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने अब एक माहौल देखा है कि कोई भी धर्म के आधार पर टिप्पणी कर देता है, कोई भी किसी धर्म के बारे में कुछ भी बोल देता है, लोगों की भावनाएं आहत होती है। ये ट्रेंड सा है और इससे राजनीतिक तौर पर फायदा भी मिलता है। अब उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, एक वो गिरिराज सिंह घूम रहे हैं, उनको कोई रोकने वाले नहीं है, मंत्री न जाने उलूल बयान क्या देते हैं। एक चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा भी हैं, आसाम के, लगातार बयानबाजी करते हैं, कोई चर्चा नहीं, कोई खंडन नहीं, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। अब ये रहा था जम्मू कश्मीर से, उन्होंने भी बयान दे दिया। अब उस बयान को लेकर जो चर्चा हो रही है, तो आप ये सोचिए कि इस देश के अंदर उनकी पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व क्या रह गया है। जम्मू कश्मीर की जनता ही उनको नहीं एक्सेप्ट कर रही है। चुनाव लड़ा था, खुद हार गई। तो अब अगर सोचते हैं कि ऐसे माहौल के अंदर कुछ बयानबाजी दे करके, या उनका भी हो सकता है रिमोट कंट्रोल, मुझे लगता है कि बीजेपी के पास तो नहीं है, क्योंकि कई बार उनकी वालदा जो है वो अमित शाह साहब से मिलकर के आ चुकी हैं, प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुकी हैं। क्या गुपचुप बात हुई आज तक नहीं पता। इसके बारे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा अच्छे बना पाएंगे, क्योंकि मिल करके सरकार चलाई है और बड़ा पुराना उनका रिश्ता है। सैयद जवाद, दो तीन बातें आप कह रहे हैं। मेरा सवाल बस इतना था, क्या हिंदू धर्म को विवादित कहना, या फिर हिंदुत्व को विवादित कहना, या फिर हिंदुइज्म की व्याख्या करना आसान है? बाकी धर्मों के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोलता। नहीं, सब बोलते हैं, अब तो खुलेआम बोलते हैं। कौन से धर्म को किसी ने बीमारी बताया? बताइए जरा, मुझे एक बयान बता दीजिए। बताइए मुसलमानों के लिए क्या, कि एक वो बैठा हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्व प्रवक्ता थी, उन्होंने कहा, फिर उनको हटा दिया गया, फ्रेंच एलिमेंट कहा गया। एक यही यतीम नसीमानंद नाम का व्यक्ति बैठता दिन रात आकर के इस्लाम को इस्लामोफोबिक, और अब तो एक जज ने जाकर के बात कह दी है, उनके लिए संज्ञान लिया गया। क्या आप आंखों पे पट्टी बांधने हो या कानों के अंदर रुई ठूसे हो? मुझे बीमारी किसने कहा ये बताइए। नहीं, मेरा सवाल फिर, आप व्याख्या किसने करी? देखिए, आप मेरे सवाल को शायद समझ नहीं पा रहे। नहीं, मैं समझ गया आपके। जी बोलिए, आपका जवाब दीजिए। देखिए क्या है, मैंने जितना सनातन धर्म को पढ़ा, बेइंतहा खूबसूरत धर्म, प्यार मोहब्बत स्नेह की बात करने वाला धर्म, और मैं बड़े दावे और यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो सनातन धर्म की परंपरा है, जो सनातन धर्म जिस विचारधारा को लेकर के साथ में चलने की बात करता है, ऐसा खूबसूरत मुल्क, और अगर इसको और विस्तार पे अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया, जहां जहां सनातन धर्म रहा एक वक्त में, चाहे देखिए जा करके, बेइंतहा प्यार और स्वार्थ का माहौल रहा। लेकिन हाँ, धर्म के आधार पर राजनीतिकरण करना और धर्म को राजनीतिक हथियार के तौर में यूज करना, वो भी बड़ा खतरनाक है। मैं इस चीज को जानता हूं, जिस तरीके से कुछ चंद लोगों ने इस्लाम के ऊपर लेकर के उसको कट्टरवाद से जोड़ा है, वो भी मैं उसका उदाहरण देता हूं। देखिए, धर्म के आधार पर आपने पाकिस्तान को देखा हुआ, बिल्कुल फकीर मुल्क हो गया।
उसके बाद अफगानिस्तान को देखिए किस तरीके से कट्टरवादी लोग आए। अब बांग्लादेश के अंदर हाशिर देख लीजिए, जो खूबसूरत मुल्क है नहीं जिसके अंदर नहीं, डाइवर्सिटी आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं इसका जवाब अमितोष पारिक के पास लेकर जा रहा हूं इस सवाल को। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई धर्म के नाम पर पाकिस्तान लेकिन इस बना। देश में 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 जल्दी। सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी हाँ, बात, हाँ। मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस देश के अंदर पेरियार की भी एक आइडियोलॉजी है विवेक भाई। इस देश में अंबेडकर साहब ने भी व्याख्या करी है, उसको चलाया करिए, उसको बताया करिए कि तो अंबेडकर साहब ने व्याख्या कर रखी। अंबेडकर साहब ने तो ये भी तो कहा था कि पॉपुलेशन एक्सचेंज कर दीजिए कंप्लीटली, वरना ये जो मैटर है ये जिंदगी भर चलता रहेगा, सांप्रदायिक मैटर। फिर उसके बाद जो है देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला, जिसमें जो है लोगों को अपने राइट दिए गए, फंडामेंटल राइट दिए गए, यही अंबेडकर साहब ने दिए। हम तो शुक्रगुजार हैं अंबेडकर साहब के, ठीक है, उन्होंने हम लोग को जो है फंडामेंटल राइट दिए अपने। अमितोष पारिक जी, किसी और धर्म की व्याख्या क्यों नहीं की जाती, या किसी और धर्म को कोई बीमारी क्यों नहीं कहता? विवेक जी, क्या हो रहा है कि जब किसी और धर्म की व्याख्या नहीं करी जाती और जब खुद ही के धर्म की बात करी जाती है तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते हैं। वहां हर एक हिंदू को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है और मारने वाला सिर्फ एक कम्युनिटी से आता है। आप कमलेश तिवारी का उदाहरण इस भारत के अंदर में देख सकते हैं, जिसके सर को तन से जुदा करने के नारे लगाते लगाते बूटी लगा दी गई थी और उसका सर तन से जुदा कर दिया। हर्षा को कर्नाटक में मार दिया गया था। और फिर तीन नसीरमा जो बांग्लादेश भागी, उनके साथ क्या हुआ, जिन्होंने एक बात करने का प्रयास किया था अपनी किताब के जरिए। ये सब एक सेक्युलर बातें हैं। और मैं क्यों कहता हूँ सेक्युलर बातें, जिन नेहरूविज्म सेक्युलरिज्म का ये लोग बात करते हैं, वही नेहरू थे जिनने सोमनाथ के मंदिर के लिए हिंदू रिवाइवलिज्म कहा गया था जब सरदार वल्लभ पटेल गए थे। उन्होंने इसका अप्रिशिएट नहीं करा था कि सोमनाथ मंदिर बना जाए। लेकिन आप देखिए, एक बात बताता हूं मैं आपको, कहां चले जाते हैं कश्मीर के वही पीडीपी के, जब यहाँ पे लगातार 36 लोगों को मार दिया जाता है। 7 अक्टूबर को अरविंद कुमार शाह को मार दिया जाता है। 13 अप्रैल 2022 को सुरेंद्र कुमार सिंह को मार दिया जाता है। उसके बाद 12 मई 2022 में राहुल भट्ट को मार दिया जाता है। 17 मई 2022 रंजीत सिंह को मार दिया जाता है। 31 मई 2022 को रंजीत भाला को मार दिया जाता है और 2 जून 2022 विजय कुमार को मार दिया जाता है। 36 मौत हो जाती है कुछ ही चंद हफ्तों के अंदर में इस्लामिक जिहादियों के द्वारा। तब इनको नहीं समझ में आता है, लेकिन एक हिंदुत्व और हिंदुज्म को लेके चल जाते हैं और अपनी ही अलग से व्याख्या कर लेते हैं। अरे भाई, मैं आपको आपके विवेक जी आपके माध्यम से बताता हूँ, सैयद जवाद जी को बताता हूँ, इन्होंने सनातन धर्म की बहुत व्याख्या करी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऋग वेदा में हिंदुत्व क्या कहता है और सनातन क्या होता है। ये भी कोई कोट कर देंगे, लेकिन अगर ये कोट नहीं कर पाएंगे कुरान से इस्लामिक वर्सेस, तो मैं कोट कर दूंगा, फिर गलत होगा। देखिए, ऋग वेदा कहता है, हिमालयम सभ्यता यावत हिंदू सवेरम त्वम देवी निर्मित देशम हिंदुस्तानम पश्चिते। और हिंदू की व्याख्या क्या कही है मैं बताता हूं। हिंदू ये है हिन दुष्यते इतु, मतलब हिंसा से दूर रहने वाला हिंदू। लेकिन आज हिंदू को 2 भागों में बांट दिया गया, हिंदुत्व और हिंदुज्म। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं शक्ति से लड़ना है, हमें हिंदुत्व से लड़ना है। अरे हिंदुत्व वो है जो सारे जनों को एक साथ लेकर चलता है और पूरे देश में, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। उसने हिंदू की बात करी और आपने उसी को काट दिया, उसी को बांट दिया और आज उसकी व्याख्या करने वाले लोग हमें हिंदू और हिंदुत्व बता रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही हास्यजनक था। ठीक है, मैं सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहा है, मैं असगर अली खान के पास जा रहा था। 10 सेकंड, हाँ बोलिए। 10 सेकंड, मैं किताब का रेफरेंस दे देता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी एक व्याख्या करी था पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान का। आप लोग बड़ा जिक्र करते हैं पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और कुछ भी कहा था और व्याख्या जो करी है वो जाकर के पढ़ लीजिएगा। प्रश्न जो है उसका 338 के आसपास है जहां तक मुझे याद है। उसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्यों सनातन धर्म छोड़ दिया था और जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ली है। मैं जानता हूं कि अमितोष पारिक जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानते भी होंगे और उनके दिए हुए संविधान को भी मानते होंगे, तिरंगे का सम्मान भी करते होंगे। वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या है वो मुझको बता दे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बता में विवेक, इनसे एक काउंटर क्वेश्चन मैं कर लेता हूं। ये बता दे, उस किताब के अंदर में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा था ओनली ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम लाइज विद ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स, नहीं कहा उन्होंने ये बात। अगर इसकी व्याख्या कर दे और मैं इसके उदाहरण के तभी तो उन्होंने फंडामेंटल राइट दे दिया हम लोग को। बात सुनिए, क्यों भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 1926 अमितोष पारिक, मुझे लगता है अमितोष पारिक जो है वीएचपी के जो यंग प्रवक्ता है, महाराष्ट्र में रावण को मारा गया, यंग प्रवक्ता है, लेकिन मुझे लगता है अभी किताबों का मुताला करना बहुत जरूरी है। चलिए मैं दूसरा रेफरेंस कोट कर दे रहा हूँ, दूसरा रेफरेंस भी कोट कर दे रहा हूँ, मैं दूसरा रेफरेंस भी कोट कर दे रहा हूँ। आप तो पहले उस रेफरेंस को बता दीजिए जो मैंने कहा है। नहीं मैंने आपको बता दिया, उसमें पढ़ लीजिए क्या रखा। चलिए पेरियार को पढ़ लीजिए,
पेरियार की आइडियोलॉजी हम को पेरियार क्यों पढ़ेंगे। पढ़े भाई, हम पेरियार क्यों पढ़े? क्यों? आज इस देश के अंदर में अगर तो सेक्युलरिज्म या है तो तो हिंदू विरोध है। करिए। पेरियार को आप पढ़िए, विरोध पेरियार को करिए आप पेरियार की पढ़िए। नेहरू जी आइडियोलॉजी। की व्याख्या आप करने वाले पेरियार को को कहते क्या हैं हिंदू मानते हैं? रिवाइवलिज्म, आपको सोचना आप चाहिए। पेरियार की ठीक है। आइडियोलॉजी को क्या मानते हैं? ठीक है। आप पेरियार की सैयद आइडियोलॉजी सैयद को जवाद बोलिए ना, सैयद बताइए। सैयद जवाद सैयद आप जवाद बताइए। सैयद जवाद जो सवाल आप उठा रहे हैं उस सवाल के पीछे की मंशा समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उसको समझिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म ठीक नहीं था इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। आपके कहने की मंशा ये है। आप पेरियार की बात इसलिए कोट कर रहे हैं क्योंकि पेरियार भी इसी रास्ते पर थे, इसलिए आप उनको कोट कर रहे हैं। आप ये नहीं आप नहीं ना 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 जा ही नहीं सकते आप। नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। ना 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 नहीं 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 ना ना आप बिल्कुल नहीं जा सकते। आप बिल्कुल परफेक्ट इंटरप्रिटेशन करा मैंने। अब मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। डॉक्टर आम्बेडकर इस्लाम धर्म ज्वाइन कर लेते उस समय? ये तो उनकी स्वतंत्रता थी भाई। भाई कौन अरे सा ज्वाइन करता अरे क्या नहीं ज्वाइन तो आप जब ज्वाइन अभी करा। रेफरेंस कोट कर रहे हैं तो उन्होंने इस्लाम ही ज्वाइन कर लिया होता। दूसरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया जब उन्होंने पॉपुलेशन एक्सचेंज की बात कही थी और कहा था ये 100% होना चाहिए, नहीं तो ये सांप्रदायिक सौहार्द ये मिथक बन के रह जाएगा और सांप्रदायिकता वाला मामला चलता रहेगा, ये एक बीमारी बन जाएगा। उस पर तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों ऐसा कहा था? किसकी वजह से ऐसा कहा था? मैं आपको बता दे रहा हूं, जब देश का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, चीजें हुए और उसके बाद उन्होंने देश के संविधान को जब इम्प्लीमेंट करवाया, जब इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद फंडामेंटल राइट दे दिए भाई हम लोग को। ठीक है, अली असगर के पास नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अली असगर जी के पास जा रहा हूं। अली असगर जी सवाल नहीं, एक सेकंड में आ रहा हूं। नहीं फंडामेंटल राइट रहने दीजिए। उनके बयान का मतलब क्या था आप बता दीजिए ना। अब आप क्यों कहा था 100% पॉपुलेशन एक्सचेंज होना चाहिए? बताइए मुझे इसका मतलब। अब मैं इसके पीछे का बयान अब मैं इसको भी इंटरप्रेटेट करके बता दूं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। अली असगर जी के असगर अली खान के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं सौरभ दुबे आपके पास और हाजी जुबैर के पास जा रहा हूं। असगर जी सवाल इस बात को लेकर है कि हिंदुस्तान में एक धर्म को लेकर बार बार इस तरह की बात करने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल सही सवाल है और विकेश भाई। सवाल इस बात का भी है असगर भाई कि भाई आप 90s के कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड पे कुछ नहीं बोलते, जबकि आप उसी रीजन से आते हैं। अगर बात न्याय और इंसाफ की होनी चाहिए तो तराजू में दोनों तरफ पक्ष बराबर होने चाहिए। असगर अली जी। बिल्कुल बात सही है विवेक भाई आपकी, और आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि मैं हिंदुइज्म या सनातन धर्म ये किसी भी धर्म की बात नहीं करता। किसी भी धर्म की बुराई ना करनी चाहिए, और सच बात यह है दुनिया के किसी धर्म में भी कोई बुराई नहीं। और अगर है बुराई तो बुराई बताएं कि ये बुराई है। किसी धर्म में ना कोई बुराई है ना कोई बीमारी है, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हम अगर उसको सोसाइटी में बैठकर बात करें तब, और कानूनी तौर पर जाकर करें तब, दोनों तरीके से किसी धर्म की भी किसी को भी बुराई नहीं करनी चाहिए। ना इल्तिजा मुफ्ती जी को करनी चाहिए, ना आसिम नानंद को करना चाहिए, ना दूसरे जितने लोग सीएम हैं, बहुत सारे इतने जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्होंने बुराइयां करी इस्लाम धर्म की, उन्हें भी नहीं करना चाहिए किसी को। और बल्कि मैंने तो बार बार लास्ट टाइम भी मेरी आपसे यही बात हो रही थी कि ये जो सिलसिला कब तक हम करेंगे हिंदू मुस्लिम, और कब तक करेंगे मंदिर मस्जिद, जो ये सिलसिला शुरू हुआ है कि हम मस्जिद की खुदाई करें, उसके बाद दरगाहों की करें, ये अगर सिलसिला चलता रहा तो फिर वही ग्रुप कहेगा कि जी अब जो घर अच्छे बने हैं उनकी भी खुदाई करो। तो फिर उसके मुकाबले में जब बात कोई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर एक दूसरा कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है। यही बात मैं बार बार, मैंने लास्ट टाइम भी अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि यही बात कही थी कि भाई इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा, हिंदू मुस्लिमों की बुराई करते रहे, मुस्लिम बीमारी पर बताते रहे हिंदुइज्म को या सनातन धर्म को, बिल्कुल गलत है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसका आर्टिकल 25, 26, 27, 28 हम अगर उसको पढ़ें और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन चाहे फंडामेंटल राइट्स को भी देखें और उसको जोड़ के देखें तो ये कानूनी चीज है कि बिल्कुल किसी धर्म की कभी कोई बुराई नहीं करनी चाहिए, ना हिंदुओं को ना मुसलमानों को। और ये अगर हम इस चीज को अगर मुल्क से जोड़ के देखें तो इससे मुल्क की तरक्की रुकती है। जब हम और आप अखलाक पैदा करेंगे, इस अखलाक को मॉडल करेंगे और दूसरे लोगों को करेंगे। आपने भी एक लंबी लिस्ट बताई, मैं भी इससे भी बड़ी लिस्ट एक बता सकता हूं। तो उसमें क्या होगा, देखिए मुल्क में नफरत पैदा होती है। हम सिर्फ यही बात कहते हैं कि किसी तरह भी हमें
डिबेट कर कर भी हम सबको बैठ के यहाँ इसे ऐसी प्यार की दुकानें खुलवाना चाहिए। नफरत की बात को हमेशा हमें आगे सौरभ दुबे, रहना चाहिए। कौन तलवारें खोल रहा है बांटना नफरत बंद की करें, दुकान? त्रिशूल बांटना ठीक है, बंद करें। असगर भाई वापस लौट रहे हैं। सौरभ दुबे, कौन खोल रहा है नफरत की दुकान? देखिए विवेक जी, खलह परिहास होई हित मोरा। जितना लोग सनातन के बारे में टिप्पणी करेंगे, जितनी सनातन की बुराइयां करेंगे, सनातन उतना ही विस्तार करेगा, सनातन उतना ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सनातन में हमेशा से जो भावना है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। सर्वधर्म सद्भाव की बात ही जो है वो सनातन करता है। मैं सनातनी हूँ, आप सनातनी हैं, हमने कभी किसी का अहित सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि आप अगर कोई भी हिंदू किसी का अहित सोचता है, सनातनी किसी का अहित सोचता है, तो वो निश्चित रूप से सनातनी है ही नहीं। और जितने भी धर्म निकले हैं, आप समझ लीजिए कोई भी धर्म हो, उसकी उत्पत्ति मैं मानता हूं कि वो सनातन धर्म से ही हुई है। क्योंकि सनातन धर्म का जो इतिहास है वो हजारों करोड़ों वर्ष पुराना है। और बाकी के जो धर्म हैं वो लगभग जो है कोई 600 वर्ष पुराना है, कोई 500 वर्ष पुराना है, कोई 400 वर्ष पुराना है। मैं ये भी मानता हूं कि जितनी धर्म की किताबें हैं सभी के अंदर जो है सद्भावना की बात कही गई है, सभी के अंदर शांति की बात कही गई है, चाहे वो कुरान शरीफ ही क्यों ना हो। लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोग हैं, कौन बीच में सही जवाब फोटो दिखा रहे हैं आपको, कह रहे हैं कौन बैठा हुआ है? ये कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और कौन बैठे हैं? और कौन बैठा है? और आप कौन, आप क्या मानते हैं उनको? आप क्यों तस्वीर दिखा रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? आप देखिए, मैं अभी प्रेम का, भाईचारा का संदेश दे रहा हूं, तो आपने लगे सर वो दिखाने के लिए। प्रेम भाईचारा देखिए। अरे भाई साहब रुको तो सही, भाईचारा है तभी आप टेलीविजन पे जो है अपनी बात को रख पा रहे हैं। यहाँ पे भाईचारा ही तो है ये। आपकी आवाज बुलंद है, लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए आप प्रधानमंत्री की फोटो निकाल निकाल के दिखाते हैं। क्या कट्टर जो इस्लामी देश है वहां पर आपकी हिम्मत होती? क्या आप सीरिया, लीबिया जो है, अफगानिस्तान, तालिबान के अंदर इतनी हिम्मत करते, इतनी जुर्रत आपकी होती? अरे भैया सैयद जवाद जी, इस देश की माटी को चूमा करिए रोज सुबह शाम। ये मट्टी जो है ये लोकतंत्र की मट्टी है, और ये वही मट्टी है जहां पर सर्वधर्म सद्भाव की बात होती है। नहीं तो आज जिस बांग्लादेश जो रो रहा था, जो बांग्लादेश पाकिस्तान से परेशान था, उस बांग्लादेश को आजाद कराने में हिंदुस्तान ने मदद की, और वही बांग्लादेश आज हिंदुओं को काट रहा है, वही बांग्लादेश आज हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। यह तस्वीर मत दिखाइए। इस तस्वीर से ज्यादा जो मैं कह रहा हूं वह महत्वपूर्ण बात है। बताइए, ये जो कट्टरता नहीं, आप देखिए, आप हंसेंगे तो यही बात होती है जो वहां पर जम्मू कश्मीर में बात कही गई। जिस प्रकार से लोग सनातन धर्म पर टिप्पणियां कर रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, आप उसी प्रकार से उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, मैंने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, आप तालिबान में क्यों नहीं तस्वीर दिखाते? आप अफगानिस्तान में तस्वीर क्यों नहीं दिखाते? लीबिया में क्यों नहीं दिखाते? सीरिया में क्यों नहीं दिखाते? बांग्लादेश को जब आजाद होना था तब हिंदू भाइयों के पास आया, मदद हमने की उसको अलग कराने में, और आज हमें मार रहा है। सही जवाब रुक जाइए, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। सही जवाब रुक जाइए एक सेकंड। फोटो देख ली दर्शकों ने, अपना चेहरा छिपा के फोटो दिखा रहे हैं, बताइए वो भी उस प्रधानमंत्री का फोटो है। प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश के लिए यहाँ पर जितने पैनल में मुस्लिम भाई बैठे हैं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं। हाजी जुबैर मेमन के पास जा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने बताया जो उनके नहीं, क्या बांग्लादेश में वहां का हिंदू, एक सेकंड रुक जाइए ना प्लीज, सही जवाब रुक जाइए। क्या बांग्लादेश में, हाजी जुबैर, आपको लगता है कि वहां का माइनॉरिटी वहां की मेजॉरिटी को लेकर या उनके धर्म को लेकर कह सकता है इनके धर्म में बीमारी है? क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? क्या अफगानिस्तान में ऐसा हो सकता है? क्या सीरिया, इराक में ऐसा हो सकता है? क्या ईरान में ऐसा हो सकता है? कहीं पे भी कोई भी माइनॉरिटी किसी मेजॉरिटी के भी धर्म को या किसी दूसरे धर्म को ऐसा कह सकता है, या सिर्फ हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है सर? थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, क्या कहा है? आपको तो सर वे पूरी कहानी बतानी पड़ती है। अभी आप डिबेट पे अभी शुरू से थे, अब मैं ही बोला जा रहा हूं, तब से आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, कुछ कह दीजिए, 2 शब्द। अपनी बुराई सुनाई नहीं देती उनको। प्रश्न पूरा कर दीजिए ना सर। प्रश्न पूरा तो किया, एक तो 4 लाइन का सवाल पूछा मैंने, मेरा सवाल और छोटा पूछना था। बांग्लादेश में क्या वहां का माइनॉरिटी वहां के धर्म को, मेजॉरिटी धर्म को भला बुरा कह सकता है? वो बोल दीजिए ना। क्या बांग्लादेश का माइनॉरिटी, बांग्लादेश के हिंदू वहां के मेजॉरिटी को भला बुरा कह सकते हैं, उनके धर्म को भला बुरा कह सकते हैं? पॉसिबल है या सिर्फ हिंदुस्तान में पॉसिबल है? सर मेजॉरिटी भी माइनॉरिटी को भला बुरा नहीं कर सकती है, इंसानियत के खिलाफ है हिंदुस्तान में।
और हिंदुस्तान जो है वो इंसानियत के ऊपर चलता है, संविधान के ऊपर चलता है। आपके मेरे मानने के ऊपर, मेजोरिटी के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, इस्लाम के ऊपर नहीं चलता है, वो संविधान के ऊपर चलता है। और आपको भी चलना पड़ेगा, मुझे भी चलना पड़ेगा। और जो इस पे नहीं चलेगा उसको सामना उसका कानून से होगा, संविधान के बाई लॉज से होगा, तो कोर्ट से होगा, जुडिशरी से होगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्यों नहीं मानते आप लोग? कौन सा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सर? जो पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता का अधिकार देने वाला कानून है, उसके खिलाफ तो मोर्चा खोल देते हैं। हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते। हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की उस क्लॉज को रिजेक्ट करते हैं जहां पे उसको धार्मिक बनाया जाता है। हमारा देश धार्मिक देश नहीं है सर। हम कहते हैं कि आप रखिए सीए, सबके लिए रखिए। इंसानियत के पैमाने पे सीए होता है, धर्म के पैमाने पे अगर आप सीए करेंगे तो हम विरोध करेंगे। हम सीए के साथ हैं। तो अगर इसमें धर्म कैसे आ गया? अभी तो आप सेक्युलर थे। मैं वही बता रहा हूँ, धर्म पे है सीए, मैं आज भी सेक्युलर हूँ। अगर सीए सेक्युलर आप कर दो तो हमारा समर्थन। भाई ओवैसी जी कहते हैं कि भारत के मुसलमानों का वहां के हिंदुओं से क्या लेना देना, भारत के हिंदुओं का वहां के हिंदुओं से क्या लेना देना। आप कहते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में मुसलमानों के लिए भी जगह होनी चाहिए। मैं यही तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आपका दिल फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए, हमास के लोगों के लिए धड़कता है। लेकिन सवाल मैं सही पूछ रहा हूँ, आप जवाब तो दे दीजिए हाजी भाई। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर सिर्फ मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया? क्या भारत की सरकार क्योंकि बांग्लादेश भी मुस्लिम बहुल कंट्री है। छोटी सी बात है, आप क्यों नहीं समझ पाते हैं? पाकिस्तान भी मुस्लिम बहुल कंट्री, पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है। आप एक बात बताइए ना, क्यों परेशानी, क्यों दिक्कत है? आप समझ ही नहीं पा रहे। आपका सवाल ये होना चाहिए था सरकार से कि मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया? मुसलमान इंसान नहीं होते हैं क्या? ये सवाल है सर। वाह, मीडिया भी नहीं, आपसे मुसलमान तय के करेगी लिए सवाल। है ना सर, 57 इस्लामिक कंट्री हैं। हिंदुओं के लिए कितने देश हैं ऑफिशियल? आप बता दीजिए ना मुझे। किसके लिए? हिंदू मेजॉरिटी के लिए कितने हिंदू मेजॉरिटी मुल्क है इस देश में? आप इस दुनिया में बताइए। एक भी देश नहीं है। नहीं, एक भी देश नहीं, हिंदुस्तान तो है। हिंदुस्तान नहीं है। नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है। हिंदू मेजॉरिटी स्टेट नहीं है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है सर। इतना डर क्यों क्या रहा है? है ना? इंडिया दैट इज भारत। हाँ? हाँ, ये हिंदुस्तान नहीं है। ये अरे हिंदुस्तान नहीं है। अरे अमृत नहीं। है, हिंदुस्तान है। क्या है फिर? ये इंडिया है। इंडिया दैट इज भारत। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन है। अरे इंडिया से पहले भारत भी नाम भारत कहाँ था। से आया? भारत एक सेकंड रुक जाइए ना यार। हिंदुस्तान था भाई। सौरभ दुबे जी, इनको कोई भारत किताब नाम तो कहाँ दे से दीजिए आया? इसकी। जुबैर साहब, चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही। अमितोष पारिक कुछ कहना चाह रहे हैं। अमितोष पारिक के पास जा रहा हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। एक छोटी सी सेकंड। 10 सेकंड की टिप्पणी। हाँ। देखिए, जब हज करने के लिए आप जाते हैं ना, तो वहां जो फॉर्म में भरना होता है, वहां भी लिखा होता है हिंद से आए हुए लोग। इनको इतनी जानकारी नहीं है। सुन लीजिए, हाँ, इनको इतनी जानकारी नहीं है कि जब, अरे सुन लो भैया, सुन लो। जब हुसैन साहब की शहादत हुई थी, तो हुसैन साहब ने क्या कहा था पता है? हुसैन साहब ने कहा था कि उधर चलो, एक हिंदुस्तान मुल्क है, वहां पर चलते हैं, वहां पर इस्लाम की जो है बात कही जाएगी। ये जो है, ये कौन कहने वाले कौन थे? इस्लाम की जानकारी बड़ी कम जानकारी है। कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब वेट कीजिएगा। अमितोष पारिक, कि भारत के संविधान में, सुनिए, भारत, हाजी जुबैर सुनिए, भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स और पूरे चित्र बने हुए हैं राम राज्य के, वो कहाँ है? वो इंडिया के हैं या भारत के हैं? पहले तो ये बता दीजिए। जम्बूद्वीप कहते किसको? अल हिंद कहते किसको? इमाम हिंद कहते किसको है? तो छोड़िए। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में विवेक क्यों मुसलमानों को बाहर रखा गया था। तो भाई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ो पहले जाके। और जो क्लॉज की तुम बात करो, तुम्हें क्लॉज ही नहीं पता कि कौन सा क्लॉज है वो। बिन पढ़े डिबेटों में बैठना और मिसगाइड करना, ये एक तरीका बन चुका है तुम्हारा। मैं बताता हूँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में 3 देशों की बात करी गई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये वो देश है। सुनिए हाजी जुबैर, आपके काम आएगा, नहीं तो आप कल किसी अंकित सेठी पे गोली चला देंगे, वो खराब हो जाएगा। सुनिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 3 देश जो भारत से टूट के अलग इस्लामिक देश के अंदर में हुए, जहां पर हिंदू
एथनिक माइनॉरिटीज में हुए, जिनने अपना सेक्युलरिज्म को हटा के इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन करा, और जहां पर निरंतर रूप से हिंदूज को माइनॉरिटी का दर्जा सेकंड ग्रेड दिया गया। दिसंबर 31, 2014 से आने वाले हर व्यक्ति जो हिंदू होता है, एथनिक माइनॉरिटीज में होता है, उसके लिए उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। आयशा बीबी केस आप पढ़िएगा, क्रिश्चियन पाकिस्तानी का, जिसके साथ बर्बरता से बलात्कार करा और मारने का प्रयास करा, वो भी क्रिश्चियन उसमें है। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, every ethnic minorities in Islamic countries disconnected from India, which is भारत, जिसको संविधान में पलटा गया, उसको ethnic minorities को सिटीजनशिप दिया गया, ना कि मुसलमानों की नागरिकता छीनी गई। आप ये समझिए कि आज इस देश में 35% देश इस्लामिक कंट्रीज है जहाँ पे हिंदू रेगुलरली एथनिक माइनॉरिटी में आ रहा है। हम नहीं बोलते वहां, हम चाइना के बारे में नहीं बोलेंगे। आज आप ये बड़ी बड़ी बातें इसलिए करें क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है, आप सेकंड मेजोरिटी में सेक्युलरिज्म का मिस यूज करते हुए आज वो बातें कर रहे हैं। क्यों लिंचिंग की केस की बात नहीं करते विवेक, जरा पूछिए इनसे। क्यों अंकित कुमार की बात नहीं करी जाती, क्यों रिंकू शर्मा की बात नहीं करी जाती, क्यों योगेश कुमार की बात नहीं करी जाती, क्यों अंकित सक्सेना की बात करनी जाती, रिया गौतम, अविनाश सक्सेना, माधुर सिंह जी, ये वो हर व्यक्ति है जो सनातनी था, हिंदू था, जिसको इस्लामिक जिहाद का वो बना। आप देखिए कुरान के अंदर में जिहाद 35 बार लिखा गया है। फिर क्या है, मैं उस डिबेट पे जाना नहीं चाहता क्योंकि हम किसी की बात नहीं करते, हम हर उस व्यक्ति को अपना मानते हैं जो इस भारत में रहता है, और भारत में हर वो व्यक्ति रहता है वो हिंदू कहलाता है, क्योंकि वो सीखने का और सहने का जरिया, ये मैं नहीं सर्वोच्च न्यायालय कहता है। ठीक है, मैं आ रहा हूं अमितेश जी आपके पास। सही जवाब कुछ कहना चाह रहे थे? सही जवाब आप पहले बोल लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लूंगा। लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि भाई इल्तिजा मुफ्ती जो हैं वो कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड पे कुछ नहीं कहती हैं। इल्तिजा मुफ्ती बांग्लादेश में माइनॉरिटी के एथनिक क्लींजिंग पे कुछ नहीं बोलती हैं। व्याख्यान उनको हिंदुत्व का ही करना है। बांग्लादेश के हिंदुओं की जो स्थिति बनी हुई है विवेक भाई, वो बहुत चिंतनीय है, और जबानी जमा खर्च जो है वो लगातार बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा विवेक भाई। और ये जो मूर्ख बना रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं की सहायता इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने एक दोस्त और मित्र, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ बार बार, अडानी से इतनी मोहब्बत है जिससे वो चर्चा नहीं जाती, बांग्लादेश में उनका पैसा लगा हुआ है। अच्छा। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने देश के लोगों के प्रति जागरूक और समझदार बनना पड़ेगा। ना विश्व हिंदू परिषद, ना सौरभ दुबे बाबा समर्थक तो हैं, वैसे कोई बात नहीं, लेकिन इन लोग को ये समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश हिंदुओं के लिए भी आवाज उठाना चाहिए, और तुरंत अगर ना हो तो गिरिराज सिंह से टिकट ले। आपको बाबर इतना ज्यादा प्रेम है ना, तो आप अपने पास रखिए प्रेम। नहीं बार बार ये बीच में बोल देना कि सौरभ दुबे बाबर भक्त है, ये बाबर भक्त है, ये क्या टिप्पणी है भाई? ये गंभीर टिप्पणी किया करिए यहाँ बैठ करके, राष्ट्रीय चैनल है ये। बार बार बाबर को जोड़ते हैं यहाँ पर। आप मानते हैं कि आपका रिश्तेदार है, मैं मानता हूँ आपका रिश्तेदार है, आपको दुख हुआ, बाबरी विध्वंस हुआ, मस्जिद ढही तो आपको दुख हुआ, लेकिन अब वो दुख अपने इसके बाद में आप ही के पास, ये राष्ट्रीय टेलीविजन के बाद में आप ही के पास जवाब दे दीजिए। गंभीर बात है, फौरन दो काम करना चाहिए विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, जो सनातन धर्म के बहुत बड़ा जो है इस वक्त समर्थक बने हुए हैं या चीजें राजनीतिक, तुरंत जो है चाइना के ऊपर जाएं, कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट करवाएं और कैलाश पर्वत लें, और तुरंत ना हो तो बांग्लादेश जहां से ट्रेन जाती है पश्चिम बंगाल के लिए, फौरन टिकट कटाएं और डायरेक्ट वहां जाएं और जा करके वहां के बांग्लादेशी सरकार को ललकारें कि आ जाओ हिम्मत। और अडानी के लिए जितनी मोहब्बत है उतनी हिंदुओं के लिए मोहब्बत नहीं है इस सरकार अडानी में। एक सवाल पूछूंगा आपसे, एनटीपीसी का कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और एनटीपीसी किसकी कंपनी है? बांग्लादेश में जो प्रोजेक्ट है कितने मेगावाट का है? गूगल मत कीजिए, इधर देख के बताइए। क्या क्वेश्चन? नहीं, मैं तो आपको ऐसे ही एनटीपीसी तो भाई देश की संस्था है ना, पीएसयू है भारत सरकार। एनटीपीसी का कितने मेगावाट का प्लांट है बांग्लादेश में जो इस वक्त वहां पर ऑपरेशनल है? नवरत्न महारत्न कंपनियों में, मैं बता दे रहा हूँ, एनटीपीसी भी महारत्न कंपनियों में भी आती है, लेकिन उसी एनटीपीसी के पीछे जो है वो भारत सरकार अब पड़ गई है कि उसको भी किस तरीके से खत्म करा जाए और अडानी भाई साहब आप उनके चीजों को बेचा जाए। अरे रुक तो जाइए, 2022 में प्लांट ऑपरेशनल हुआ है, 2024 में दूसरा प्लांट ऑपरेशनल होने वाला था, आप लोग चले जाते हैं अडानी के मुद्दे पर। एनटीपीसी को क्या छोड़ देगा आदमी वहां पर? पहली बात। दूसरी बात, आप एनटीपीसी का फुल फॉर्म बता दीजिए तो मैं मान डिबेट एक से जवाब। मैं कह रहा हूं एनटीपीसी का फुल फॉर्म पूछ लीजिए उनसे, एनटीपीसी का फुल फॉर्म बता दीजिए मेरे भाई। आप अडानी अंबानी बड़ी जिक्र करते हैं, आप एनटीपीसी का फुल फॉर्म बता दीजिए। ठीक है, आप बता दीजिए एनटीपीसी का फुल फॉर्म। ऐसे मुड़ी ऊपर रखिएगा, नीचे मोबाइल में मत झांकिएगा, ऐसे बताइए। एनटीपीसी ऐसे ऊपर रख करके जरा बताइएगा, बड़े पढ़े लिखे आदमी बनते हैं, बताइए जरा पढ़िए, पता चले कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं। लोगों की चिंता हम करेंगे। एनटीपीसी का फुल फॉर्म, एनटीपीसी फुल फॉर्म बताइए।
ठीक है। चाइना नहीं होता मेरा भाई, चाइना नहीं एनटीपीसी का फुल फॉर्म, एनटीपीसी का। अरे भाई साहब सौरभ द्विवेदी जी, एनटीपीसी के फुल फॉर्म पे डिबेट नहीं, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये पढ़े लिखे मौलाना है, ये पढ़े लिखे, ये मुद्दा, ये एनटीपीसी पे इनको चाइना नजर आ रहा है, एनटीपीसी पे इनको अडानी नजर आ रहा है, एनटीपीसी पे बांग्लादेश नजर आ रहा है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म बताओ भाई, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपकी सारी पढ़ाई लिखाई को, चैलेंज करता हूं मैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म बताओ आप बांग्लादेश की जिक्र कर रहे थे, अडानी का जिक्र कर रहे थे, आपने कितनी पढ़ाई की है जरा आप बताइए, वहां पर एनटीपीसी का जिक्र हुआ, एनटीपीसी का फुल फॉर्म बताइए, बताइए एनटीपीसी का फुल फॉर्म। सैयद जवान आप बताइए, मैं मान जाऊंगा आज आपको। आज सारे जो है मौलानाओं की जो है साख आपके ऊपर लगी है, आज सारे मौलानाओं की साख आपके ऊपर लगी है। आज आप एनटीपीसी का फुल फॉर्म बताएंगे भाई, आज आप एनटीपीसी का फुल फॉर्म बताइए, नीचे मत झांकिए, मोबाइल मत देखिए, बताइए 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 एनटीपीसी पे डिबेट नहीं, रुक नहीं, जाइए। अरे तो कम से कम भाई सौरभ द्विवेदी इतनी बड़ी देश विरोधी बातें करते हैं ये लोग, तो कम से कम एनटीपीसी का बात तो ठीक है, बतानी चाहिए। एक करके नहीं नहीं, जिन अडानी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं एनटीपीसी का, वहां भाई पर मेरा प्लान चल रहा है। सवाल, मैं सही जवाब छोड़िए ना, एनटीपीसी का डिबेट देखिए, मैंने बस एक फैक्ट रखा था, प्लीज उससे बाहर आ जाइए। सही जवाब सुनिए, सैयद जवाद भेजूंगा सीबीएसई बोर्ड काम डाउन, सैयद जवाद पढ़ाई स्टार्ट करना, सैयद सीबीएसई बोर्ड की किताबें सैयद जवाद, सौरभ दुबे इस देश की किताब भेजूंगा, सौरभ दुबे उसमें प्लीज, समझ में आएगा उसको। सौरभ दुबे, सैयद जवाद किताब जब एक बाहर की सेकेंड, पढ़ेंगे उसमें नहीं एनटीपीसी, यहाँ की पढ़ेंगे तो नेशनल थर्मल पावर सौरभ दुबे कॉर्पोरेशन, एक सेकंड सुनिए आप, लिख लो अरे भाई साहब लिख लो, सुनिए मेरी बात, नेशनल थर्मल एक सेकंड अरे सुनिए ना, एनटीपीसी पे डिबेट है, आप दोनों बात नहीं समझ रहे मेरी। बांग्लादेश की मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ भाई इल्तजा मुफ्ती, एक से सैयद जवाद अब देखिए, ये थेथरलॉजी से कोई फायदा तो है नहीं, आप दोनों बिना मतलब का बहस किए जा रहे हैं। भाई साहब मैटर बहुत गंभीर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस देश में मजाक बनाया जाता है, इस देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन का, उनके धर्म का मैटर बहुत सीरियस है। सर सुनिए पहले मेरी बात, सैयद जवाद में क्या कर रहा हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा सवाल सुन लीजिए आप, मेरा सवाल सुन लीजिए सैयद जवाद, मेरा सवाल सुन लीजिए सैयद जवाद मेरा सवाल सुन लीजिए। पूरी डिरेल कर रही है। डोडा नरसंहार 14 अगस्त 1993, 15 हिंदुओं की हत्या हुई। संग्रामपुर नरसंहार 1997, घर में घुसकर 7 कश्मीरी पंडितों को किडनैप करके मार दिया गया। कौन सी विचारधारा है, कौन से धर्म से आती है? 1998 हथियारबंद आतंकियों ने 4 कश्मीरी परिवार के 23 लोगों को गोलियों से भून दिया। कौन सा माइंडसेट है ये? प्राणकोट नरसंहार 17 अप्रैल 1998, 27 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, कश्मीरी पंडितों को। साल 2000 अनंतनाग में 30 अमरनाथ यात्रियों को मौत के घाट उतारा गया, गोलियों से भून दिया गया। कौन से धर्म से प्रेरित है, कौन सी विचारधारा है ये? हिंदुत्व को सिर्फ गाली देना है, क्वेश्चन करना आसान होता है क्या? आगे बताता हूं आपको। 20 मार्च साल 2000 चित्ती सिंहपोरा नरसंहार, 36 सिखों की गुरुद्वारे के सामने आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की। कौन सी विचारधारा है? 2001 डोडा में 6 हिंदुओं को आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की। 2002 जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर आतंकियों ने 2 बार हमला किया, 15 से ज्यादा लोगों की जान गई। ये तो मैं 90s के जेनोसाइड की बात कर रहा हूं, उसके बाद की लिस्ट तो मैं आपको बता ही नहीं रहा हूं। सैयद जवाद मैं बता दे रहा हूं, और आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए क्योंकि सारी टेररिस्ट एक्ट है ये। अभी बता रहा हूं विवेक भाई। पहले तो जो घटना है उसको मैं कंटेम्प्ट कर रहा हूं, लेकिन आपने पूछा ये विचारधारा कौन सी है। विवेक भाई ये वही विचारधारा है जिसने गांधी जी के सीने में 3 गोलियां उतारी। जो व्यक्ति ने सुनिए, तो ये जितने टेररिस्ट थे, ये जितने टेररिस्ट थे, इनके जेब में नाथूराम गोडसे के फोटो थे। ये नाथूराम गोडसे की पूजा करते थे। आप ये कह रहे हैं ये जितने टेररिस्ट थे? नाम ही नहीं किसी का, मैंने तो विचारधारा बताई है। गांधी जी के एक सीने में गोली किसने उतारी थी? ये नाम आपको पता नहीं है? ये आपको पता होगा। अच्छा, वाह 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 जवाद जी, वाह 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 वाह। ये सारे लोग जितने टेररिस्ट थे नाथूराम गोडसे की पूजा करके आते थे, उनको चढ़ावा नारियल चढ़ा के आते थे। ये तो आपने देखा होगा अपने लेंस से। हमने तो आप कह रहे हैं ना भाई साहब कि वो उनके फॉलोअर थे,
आपने मैंने देखा तो होगा। विचारधारा बताई। आप पॉइंट पर मैं- आइए, बताइए कौन सी विचारधारा है जिसने कश्मीरी पंडितों को वही कश्मीर बता छोड़ने पर विवश किया, जिसने जेनोसाइड किया, जिसने नरसंहार किया, जिस पर इल्तिजा मुफ्ती चुप रहती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं, खामोश रहती हैं। अरे कौन सी रुकिए विचारधारा है तो- जो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं? बता रहा हूं, रुकिए तो सब्र करिए विवेक भाई। ये वही विचारधारा है, जैसे मैंने कहा, जिसने गांधी जी की हत्या करी, ये वही विचारधारा है। जिसने इंदिरा गांधी जी की हत्या करी, ये वही विचारधारा है। जिसने राजीव गांधी जी की हत्या करी, ये वही विचारधारा है। जो मणिपुर के अंदर लोगों को कत्लेआम कर रही है, वही विचारधारा है। जब उत्तर भारतीयों को मार मार करके दूसरे प्रदेशों से निकाला जाता है, ये वही विचारधारा है। ये देश के अंदर नफरत का माहौल बना करके बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक की विचारधारा, ये वही विचारधारा है जो दिन रात नफरती जो है एजेंडा चलाती है। ये वही विचारधारा है। इनके खिलाफ हम लोग को खड़ा होने की जरूरत है। इल्तिजा मुफ्ती उसी विचारधारा से हैं जो जेनोसाइड 90s में हुआ। तो आपने कहा अभी मैंने तो ये सब उसी विचारधारा से जो नफरती बयान दे रहे हैं। ये चाहे इल्तिजा बोले, चाहे गिरिराज सिंह बोले, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता बोले, चाहे आरएसएस के बोले, हाँ। चाहे विश्व हिंदू परिषद बोले, जो भी बोल रहा है उसको धर्म के चश्मे से आप क्यों लगा करके देखते हैं? पहली चीज क्यों नहीं मैं देखेंगे तो ये भाई? अच्छा देखिए, आपका भाई काम है, साहब, आप- इसी देश में ना आपका सरतन से जुदा के नारे लगे, चौक चौराहों पर प्रदर्शन हुए, अलीगढ़ मुस्लिम गलत है यूनिवर्सिटी वो। जामिया में कैंडल मार्च निकले। मैं जब कह रहा हूं वो फिलिस्तीन गलत जब है। जब हमास पर इजराइल ने हमला किया तो इसी देश में कैंडल मार्च निकले थे ना, या पाकिस्तान में कैंडल मार्च हो रहे थे? कहाँ चले गए? कहाँ हमास पहुंच जाते हैं, कभी कहाँ पहुंच जाते हैं? आज मैं आपको फिर सवाल समझ में मैं नहीं फिर आ रहा से है। सर मैं बहुत फिर क्लियर हूं सर, मैं चलिए, माइंडसेट को लेकर बहुत परिभाषा क्लियर हूं सर, परिभाषा मैं माइंडसेट को बताइए, लेकर बहुत क्लियर हूं सर। नहीं क्लियर है, आप कंफ्यूज हैं। मैं बिल्कुल अरे कंफ्यूज नहीं हूं सर, कंफ्यूज आप है और नहीं, कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। confuse है तो आप भी अमितोष confuse पारी है। कुछ कहना चाह रहे हैं, असगर अली एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अमितोष पारी जी, भैया बोलने नहीं दे। विवेक, RSS फलस्तीन के नारे कौन लगाता है चीख चीख के, और जब भारत माता की जय लगाकर बोलने को कहा जाता है तो बोलते जाते हैं भारत के संविधान में नहीं है। आपने पूछा था ना इन हिंदुओं को कौन मारा, ये इन हिंदुओं को सिर्फ एक विचारधारा ने मारा था, जो मानता है कि भारत में जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, उसको कोई अधिकार नहीं। जैसे बांग्लादेश में निकाल निकाल के हिंदुओं को मारा जा रहा है, इस्कॉन के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बांग्लादेश में बहन बेटियों का बलात्कार करे जा रहा है, जिस तरह से टकिया टप्पू को मारा गया था, अशीफ बीबी को मारा गया था। और आप बताइए, ये वो विचारधारा है जिसने कहा था कि भारत आतंकवाद, सैफरन आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, उस विचारधारा के लोग हैं जो भारत को अपना धातु टुकड़ा मानते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं, जो जय फलस्तीन के नारे लगाता है, नसरुल्लाह के लिए छाती ठोकते हैं, बाबरी ढांचे के ऊपर में शहादत बताते हैं। उस विचारधारा के लोग हैं जिससे भारत में रहने के बावजूद सरकार है, बेगैरत सरकार है। अब अडानी को बचाने के चक्कर में कितने हिंदुओं मंदिरों की बलि चढ़ाई जाएगी। को मानिए जिसमें भारत में हिंदू है, इसलिए आप और भारत के भाई, हर व्यक्ति अडानी को बचाने के लिए कितने हिंदुओं मंदिरों की विचारधारा को और कितने हिंदुओं मंदिरों को शहीद करा जाएगा बांग्लादेश में। मैं तो, मेरा दर्द है, लेकिन ये अडानी की आपका चक्कर में कोई कुछ दर्द बोल ही नहीं नहीं है, पा रहा है। आपका कोई दर्द नहीं है, आपका दर्द नहीं, है। मेरा क्या दर्द है। तो क्या करा आपने बताइए? नहीं। कौन सा मुसलमान खड़ा हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा हो रहा है? कौन सी मैं एमएम पार्टी की बोल रहा पीस पार्टी का हूं, लोग मैं खड़े बोल रहा हूं, करते हैं? कंकड़ की आप चोट सिर्फ बोल रहा हूं, की बात ठीक है? करते हैं, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। अरे, कौन हिंदू बोल कर रहा रहा है, हूं, कौन हिंदू बोल मर रहा है? रहा हूं। बताइए जितने जिनोसाइड हुआ है, आप लोगों ने एक भी शब्द बोला, अरे, कश्मीर बोल रहा जिनोसाइड हूं। में एक भी शब्द बोला। बताइए जय श्री राम की बात तो आप कर लेते हैं, लेकिन जब एक अफगान फुलानी के बच्चों को मारा जाता है, बेगैरती हो रही है बांग्लादेश में। सेक्युलरिज्म, सरकार जब का भगवान को निखल्लापन आतंकवाद बोला जाता है, कहाँ चला जाता है? निकम्मापन सेपरेट है। ट्रेन से बोला जाता है, कहाँ चला और जाता है? हमारी जब आप ही के सरकार दिग्विजय को सिंह वहाँ पे कांग्रेस सूद पार्टी और के एक बुक कर रहे थे कि मुफ्त आरएसएस देना इन्वॉल्वमेंट चाहिए। किया है, मुंबई अटैक, कहाँ चले गए थे आप? जी गजब गजब बात है। सुनिए विवेक भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ले रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार निठल्ली निकम्मी सरकार ठीक है, बात है। जो वहाँ जी, ठीक बात अल्पसंख्यकों है। के साथ हो रहा है वो आपको बहुत सौरभ दुबे गलत कुछ हो रहा कहना चाह रहे हैं। जी। लेकिन अभी अमितोष पारिक टिकट कराए और फौरन बांग्लादेश जाए। नहीं बात आप उसकी नहीं है फलस्तीन सर, के बात उसकी नहीं है सर, चलेंगे विश्व हिंदू परिषद तो बात आंदोलन उसकी करा, नहीं है सर, फलस्तीन बात के उसकी नहीं है सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड, सौरभ दुबे कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सौरभ दुबे, सौरभ दुबे एक सेकंड, उसके बाद अली असगर जी के पास जाओ। सौरभ दुबे अरे भैया, जल्दी। डिबेट में बांग्लादेश मत बनाओ। जी, डिबेट आराम से हो रही है, यहाँ पर बांग्लादेश जैसा माहौल मत बनाइए। यहाँ बांग्लादेश जैसा माहौल मत बनाइए जब्बात भाई, यहाँ बांग्लादेश जैसा माहौल मत बनाइए। देखिए बार बार जो बात कही जा रही है, आप गांधी जी की तो हत्या की बात करते हैं, आप उन लोगों की बात नहीं करते जब गुरु गोविंद सिंह के समय क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी के समय क्या हुआ, महाराणा प्रताप के समय क्या हुआ। मेरे भाई कम से कम जो है हिंदुस्तान जो इस पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित मुल्क है, जहां पर आप लोग बैठ करके ये प्रवचन और ज्ञान दे रहे हैं, ये प्रवचन और ज्ञान बार बार एंकर साहब ने भी पूछा आपसे कि क्या ये अपना ज्ञान आप तालिबान में दे सकते हैं, क्या अपना ये ज्ञान आप अफगानिस्तान में दे सकते हैं,
क्या अपना ये ज्ञान आप हमास में दे सकते हैं? क्या ठीक अपना है। ये ज्ञान जो है अन्य विश्व के देशों में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को गालियां देने का अधिकार आपको हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग की गालियों से कोई प्रभाव सनातन पे पड़ता नहीं है। ठीक है, और अली इस असगर जी बात के को पास आप जा रहा हूं, बहुत ठीक ही है। गंभीरता से ठीक है, सौरभ समझिए द्विवेदी जी। कि आज जो तो अली असगर कुछ कहना है, चाह आज रहे हैं। पूरा हिंदू, पूरे सनातनी एक साथ असगर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सूर में असगर खड़े हैं। सौरभ साहब, असगर साहब कुछ कहना सौरभ चाह रहे साहब, हैं। असगर साहब हम क्यों अफगानिस्तान की बात करें, क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें? हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क हमारा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम किसी की बात नहीं कर रहे। ना कोई मुल्क अच्छा है, हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। इसीलिए वो हमारे बुजुर्ग थे, हम थे जिसने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कोई तो वजह रही होगी जो ऐसा कहा होगा। सवाल इस बात का जो आज मेन टॉपिक है डिबेट का, समस्या होती है ना, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने में दिक्कत आती है लोगों को। उसको हम सिरे हम असगर कहते साहब, हैं पाकिस्तान पाकिस्तान में तो मुर्दाबाद जहाज कहने लेके में देखिए दिक्कत आप आती है उतरते लोगों थे को। बिरयानी खाने को, हम कभी नहीं उतरे, हम नहीं, गए भी नहीं है। अच्छा हम ये उसकी बात नहीं बताइए, करते। देश के भाई ये- प्रधानमंत्री ये देश के आप पहले अपने पाकिस्तान सरदारों नहीं को गए। समझाइए। प्रधानमंत्री देखिए, नरेंद्र मोदी अरे अगर साहब, पाकिस्तान हम जाते हैं आपकी तो मजबूरी बिरयानी समझते खाने हैं। जाते हैं। आपकी प्रधानमंत्री मजबूरी नरेंद्र है मोदी को आपने कि बिरयानी अगर खाते हुए आप देखा था जरा क्या? आगे सुबह भेजा देखिए है, देखिए असगर उसके साहब, अलावा ये आप बड़ा कुछ कहेंगे तो कल आपकी गंभीर नौकरी बात चली है। जाएगी। इस तरह के हमारे साथ आरोप ऐसा नहीं है। एलिगेशन आप लोग प्रधानमंत्री के आप ऊपर अपनी लगाते नौकरी कर रहे हैं, हैं। हम आपके आपको- लोग आपको मतलब नहीं कर प्रतिदिन रहे। जाते हैं यहाँ से आप लोग अपनी पाकिस्तान नौकरी कर जाते हैं रहे कि नहीं जाते हैं? आपको जो तो सुबह क्या पढ़ा दिया गया है, प्रधानमंत्री ठीक है, नरेंद्र सौरभ मोदी जी को जवाब आपने दे बिरयानी देते हैं। खाते हुए देखा? उसके आगे सौरभ पीछे दुबे नहीं जवाब दे बिरयानी देते हैं। देखिए, ठीक है। यही है, आपकी- यही कह रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक जो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाल ओढ़े हुए है ना, ठीक है, दिल में कुछ आपने है, काउंटर जुबान आपने में कुछ काउंटर है। कर दिया, आपने काउंटर अरे कर दिया। बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। काउंटर कर दिया। असगर साहब बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। अगर आप हिंदुस्तान नहीं की कहेंगे, धरती से बोलिए तो आपको ट्यूशन पाकिस्तान अरे भाई साहब, एक मुर्दाबाद। सेकंड, एक बोलिए सेकंड, पाकिस्तान सौरभ जी, मुर्दाबाद। ठीक है, एक बार बोलिए हिम्मत ठीक से। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, वो कहेंगे एक सेकंड, आप अपने अगर एक- अरे एक एक करके से प्यार सौरभ है, दुबे जी, सौरभ दुबे जी, बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे कंट्रोल योरसेल्फ, बात पाकिस्तान की नहीं है, मैं पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। अरे नहीं है कोई लेना देना है भाई साहब। 1984 में आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के सिख भाइयों को मार दिया, खत्म ये कर गलत दिया। आरोप लोगों है, ने- ये गलत है। जल्दी किन से लोगों जल्दी ने- से ये गलत है। किन लोगों ने आपने इसका महात्मा जवाब गांधी सही को जवाब मारा। देंगे? एक राजनीतिक किन पार्टी लोगों के ने लेवल एक किया था सेकंड काम। भाई, एक सेकंड, आपने इसका इस- जवाब सही इस- जवाब इस देंगे। मुल्क के असगर सरपंच को असगर बोलते जी, हैं। असगर जो जी, लोग- एक सेकंड, जो लोग हिफाजत असगर करते जी, हैं, उनसे असगर लोगों जी, को नदी में भिजवा असगर जी, दिया, ठीक है। 100 से ज्यादा लोगों को। अरे भाई कितने- साहब, कितने भाई इस- साहब, काम देखिए किया भाई चैनल साहब, पर दूसरे चैनल पे मैं बता हम दे रहा हूँ। भाई हम साहब, उसकी भाई बात साहब, नहीं कर असगर रहे जी, हैं। हम कह रहे हैं असगर जी, हम मेरी कह रहे बात हैं, सुनिए, आप करें उसकी असगर बात। जी, बात असगर मुल्क जी, की करो, मुल्क हाजी की मेमन, तरक्की की हाजी करो। जुबैर मेमन को भाई स्क्रीन वो पर लेकर करो आइए। जिसमें फायदे की बात है। असगर जी, आपको असगर जी, मुझसे प्यार नहीं है असगर क्या? जी, फिर जी। नफरत भरी बातें क्यों करते हो? जी, असगर जी, वही तो बात है ना। बोला नहीं जा रहा। आप हैं? आप इस देश में इल्तिजा उठाकर- मुफ्ती के बयान को अभी तक कंडेम क्यों नहीं कर पाए हैं? हम कह रहे हैं भाई, हाँ। राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। हाँ। वो मुफ्ती करे या आसिमा आनंद करे या गिरिराज सिंह करे, कोई भी करे, अगर कोई किसी भी धर्म को कहता है। हाजी मैंने अपनी जुबैर बात मेमन की के पास शुरू जा में रहा हूँ, ठीक कहा है सर, था, टाइम वही लिमिटेड है, मैं धर्म ऐसा जल्दी से नहीं मेमन साहब का दुनिया रुख कर रहा हूँ। जिसमें आप एक भी बुराई बता अच्छा, दें। जुबैर मेमन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि दारुल हरब और दारुल इस्लाम क्या होता है? आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट है शायद, चेक कीजिएगा एक बार। नहीं पता है सर मुझे, उसके नहीं लिए पता। आपको मौलाना को पूछना होगा। अच्छा, मैं बता देता हूं, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं सुनाई दे रहा? हेलो, आवाज आ रही मेरी? दारुल हरब और दारुल इस्लाम में अंतर क्या है? आवाज नहीं आ रही जी, अभी आ रही। सुनाई दिया? हाँ अभी आ रही है आवाज, बोलिए। मैं कह रहा हूं दारुल हरब और दारुल इस्लाम में, आप तो हाजी हैं, जी, आप इस्लाम के जानकार भी होंगे, कुरान शरीफ पढ़ी होगी आपने। इस्लाम का जानकार नहीं हूँ, कुरान पढ़ा है मैंने, हाजी हूँ। हाजी का मतलब ये होता है कि मैंने हज किया है। हाँ, तो दारुल हरब और दारुल इस्लाम का, दारुल हरब और दारुल इस्लाम का फर्क नहीं पता आपको? नहीं पता है सर, मैंने कभी ये शब्द सुने भी नहीं है भाई। अच्छा, ये शब्द सुना ही नहीं कभी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अमितोष पारिक से ही जान लेते हैं। अमितोष जी, कुरान में ये सब नहीं है। अच्छा, कुरान में सब नहीं है। अमितोष जी, बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन बहुत इस सवाल के पीछे जो इंटरप्रिटेशन दी जाती है वो बहुत डीप है। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं डिबेट कंक्लूड जी करूं। विवेक, दारुल हरब और दारुल इस्लाम एक इस्लामिक स्टडी है और उनके लॉ के अकॉर्डिंग दो तरह के देश हैं जिसमें जो भी हुकूमत अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा मुस्लिम राज्य में करी जाती है तो दारुल इस्लाम कहलाता है, और अगर कोई हिंदू शासक है, हिंदू शासक है और मुसलमान प्रजातंत्र है तो उसको फिर दारुल हरब कहा जाता है। शरिया लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ दारुल इस्लाम ही ऐसा है जिसको ये अपना देश मान सकते हैं, नहीं तो जितने भी होंगे
वो दारुल इस्लाम या दारुल हरब होंगे और इसमें संविधान को एक ट्रीटी की तरह, एक अग्रीमेंट की तरह यूज करा जाएगा अपनी शर्तों के। अच्छा, दारुल हरब को एक दावा यह भी है कि संघर्ष स्थान माना जाता है, यानी हाँ। कि वहां पर ये लगातार जिहाद संघर्ष करेंगे ना। करेंगे। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? सैयद जवाद, टॉपिक कहाँ चले गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी चीजों में समझ में नहीं आया आज आपका कुछ। बहरहाल आपने अब यहाँ पे आपने भी गोडसे पर लिया के टिका दिया था हम लोगों को। आपने विचार, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था विवेक भाई, मैंने कहा था नहीं तो गांधी पे गोली चलाने वाला कौन? भाई मैंने तो उसमें जो है गांधी जी का भी जिक्र करा, इंदिरा गांधी जी का भी जिक्र करा, राजीव गांधी। आप एक ही जगह पर रुक गए, ठीक है। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? सच बोलने में क्या दिक्कत है? मैं दूसरी सच जगह ही बोल रहा हूं सर, मैंने तकलीफ आपको हो रही है। आधा सच बोल रहे हैं आप, आधा सच बोल रहे हैं, आधा? सच नहीं बोल रहे हैं, आधा सच बोल रहे हैं। चलिए, जी दूसरी चीज